राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने वो वीडियो देखी तो होगी मेरी मूलांक वाली। उसके अंदर आपको मैंने बताया जो मून रिलेटेड लोग होते हैं, यानी कि 2 नंबर के होते हैं, वो मून रिलेटेड लोग होते हैं, तो वो चंद्रमा से उनका बड़ा नज़दीक का वो इफेक्ट रहता है। उनको उनकी इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और वो जो है सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको सारी उसके अंदर बताई हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको कभी बता दिया करूँगी जैसे जैसे मुझे आपकी बात में ठीक लगेगा, ठीक है। तो जो भी आपके लिए मैंने वीकली प्लानिंग की है, जो आपको मैं टैरो कार्ड रीडिंग करके देने वाली हूँ, उसके हिसाब से आप अपना वीक प्लान करना, आप उसके हिसाब से अपने सारे काम करना, ताकि आपको समझ में आए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। छोटे छोटे उपाय करके आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को टाल भी सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी पा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले संडे की। तो मूलांक 2 वालों को संडे को कुछ परेशानी लग रही है, यानी कि कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के लिए उनको पछतावा लगेगा। और जो भी है कि आप उस जगह को छोड़कर, यानी कि जिस जगह पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन अपनी कम कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको रिजल्ट कम ज़रूर मिलेगा लेकिन आप उस तरफ देख नहीं पाओगे। यानी कि वहाँ रिजल्ट देख ही नहीं रहे, जहाँ पॉजिटिव मिल रहा है उसको देखो। आपकी लगातार जो है माइंड नेगेटिव अप्रोच को ही देखता चला जा रहा है, यानी कि जो भी गलत चीज़ है ना लाइफ के अंदर, आप सिर्फ ध्यान उसी तरफ ही देते चले जा रहे हो, लेकिन जहाँ से कुछ लाभ हो रहा है उसको इग्नोर कर रहे हो, उस चीज़ को आप देख ही नहीं रहे। तो और उसको आपने देखना है, आपने उसको समझना है, और उसके बाद समझ के आपने थोड़ा ध्यान लगा के आपको काम करना है। आप ईश्वर पे भरोसा रखो, जो भी काम होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो आप ये ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आप भगवान का नाम लें, वो अपने आप आपके सारे कार्य जो हैं ठीक करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप घर पे ही बैठे रहोगे, दिमाग को और दिल को शांति होगी, सुकून होगा, और कहीं आने जाने का मन नहीं करेगा। जो भी कार्य करोगे घर से ही बैठ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम घर पे भी बैठ के काम कर लेते हैं, या काम करते करते थक जाते हैं तो बीच में से हम गैप भी लेते हैं, यानी कि रेस्ट भी लेते हैं। तो अगर घर पे रह के आपको ये काम करने हैं तो आप घर पे रह के भी ये सारे काम जो है वो अपने निपटा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का साथ भी लोगे और कहीं जाओगे भी, ठीक है। आप कहीं जाओगे लेकिन झगड़ा मत करना, क्योंकि आप झगड़ा ज़रूर करोगे। झगड़ा बिल्कुल अवॉइड कर देना। जाना है तो तिल चावल चीनी त्रिचोली जो है वो आप चींटियों को डाल के और फिर आप चले जाना। किसी का भी साथ लेना, लेकिन अकेला काम मत करना। कुछ भी हम सोचते हैं ना कितनी बारी कि हम अकेले कर लेंगे ये काम, नहीं, आपको किसी ना किसी का साथ लेना है। जितने लोग आपका साथ दे पाएँ इस समय पे तो वो आपके लिए बेटर बनता है। अच्छा, उसके बाद आप वेडनेसडे की हम बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कोई ना कोई मौका होगा आपके हाथ से चूक जाएगा, यानी कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि आप अपने मन में इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर जाओगे कि हाँ मेरे पास तो सफिशेंट है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो एक्चुअली आपके लिए कुछ चीज़ आ रही है तो आप उसे करके टाल दोगे। अब वो बात टलती हुई दिखाई देती है। वेडनेसडे वाला जो भी कोई काम है वो टल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी पूर्ण नहीं होगा कोई भी चीज़ आप अगर वेडनेसडे के लिए सोच रहे हैं तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि शायद किसी को समझाने, मनाने, बात करने, उस चीज़ के अंदर भी आपको समय लग सकता है, तो तब कार्य जाके पूर्ण होगा। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने आपको पड़ जाएगी, और आपका लगातार माइंड जो है वो पास्ट में स्टक रहेगा। इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। अगर तो अपने दिमाग की शांति चाहते हो और आपको ये चाहिए कि मैं अपनी लाइफ ठीक से जी सकूं, तो आपको सबसे पहले तो ये जो पास्ट का रोना है ना ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पास्ट का रोना नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि हम सारा कुछ पास्ट के बेस पे ही भोग रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहती हूँ
कि आप ज़्यादा पास्ट को याद मत करो, ठीक है। फेस करो लाइफ को, जिस तरह से जो स्ट्रगल जिस दिन के लिए आ रही है उसे आप कर लो, क्योंकि कार्ड आपको बता रहा है कि आपको स्ट्रगल के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप रोते भी रहोगे खड़े होके, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके लिए किया, तो उस चीज़ से कोई लाभ तो किसी तरह से होने वाला आपको नहीं है ना। तो आपको उस सिचुएशन में खड़े होना ही पड़ेगा और अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, यानी कि खुद ही अपने कृष्ण बनना है और खुद ही अपने लिए अर्जुन बनना है। अपने काम आपको खुद ही करने हैं, कोई आपका सहारा बनने वाला है नहीं, ठीक है। उस दिन थर्सडे वाले दिन अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन क्या होगा आपके लिए कि आप किसी ना किसी लेडी से जो है ना वो लाभ पाते हुए दिखाई देते हो। अब लेडी से आपको लाभ हो रहा है, कहीं ना कहीं आप खुश भी हो, सब चीज़ सही है, लेकिन आप अपनी बारी किसी को कुछ देने को तैयार नहीं हो। तो आपने अपनी बार तो अपना मन एकदम गांठ बांध लिया है कि मैंने अपना धन या अपनी चीज़ें जो हैं वो मैंने किसी को नहीं देनी है, लेकिन हाँ मुझे कोई दे रहा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं अपनी साइड से कुछ भी किसी को दूंगी नहीं। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी दिन हम लोग बड़े रिजिड से बन जाते हैं और अपनी कोई भी चीज़ किसी को देना नहीं चाहते। शुक्रवार वाले दिन वैसे भी धन वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, धन होता है, ये लक्ष्मी की चीज़ें होती हैं, ये किसी को देनी नहीं चाहिए जब तक ज़रूरी ना हो। हाँ मिले तो ज़रूर ले लो, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल के लिए आप कंजूसी कर रहे हो, कुछ देना नहीं चाह रहे, शेयर नहीं करना चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे, इट्स ओके, एक दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन सैटरडे को जा कर के आपको फिर से किसी जेंट्स से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको किसी पुरुष द्वारा फाइनेंशियल हेल्प होती हुई दिखाई दे रही है, या आपने किसी भी फील्ड में जो काम करना है उधर आगे बढ़ चढ़ के वो आपका कार्य कर देंगे, आपको पैसे से मदद करेंगे। लेकिन आपको भी एक चीज़ जो है कार्ड्स हिदायत दे रहे हैं कि आपको भी दूसरे की सिचुएशन समझनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन तो ज़बरदस्ती हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे की सिचुएशन बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं हो। तो बी अंडरस्टैंडिंग, आप समझने को तैयार हो कि सामने वाले की परिस्थिति भी क्या हो सकती है। हर चीज़ में अपने आप को ऊपर सुपीरियर रखने की कोशिश मत करो, ठीक है। इस चीज़ को एडजस्ट करके चलोगे तो ये भी समय आपका अच्छा निकल जाएगा, नहीं तो आपका कोई ना कोई काम आके अटक जाएगा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए जो मैंने पूरे डे की प्लानिंग बता दी, सब समझा दिया किस तरह से आपने करना है, तो होपफुली आप इसी तरह से सारी चीज़ों को फॉलो करोगे और आप समझ जाओगे कि कहाँ से मुझे किस तरह से करके अपने लिए ये वीक को प्लान करना है। तो हर दिन के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही समझो और उस तरह से करके प्लानिंग करके आगे रिज़ल्ट निकालने की आप कोशिश करो, ठीक है। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।